अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब साफ आ रही है आवाज़? हेलो। जस्ट 1 मिनट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास जो है वो हमारी कन्वर्सेशन की है। तो जैसा कि पिछले हफ्ते भी हमने कुछ तदरीबात और कुछ कन्वर्सेशंस हमने प्रैक्टिस की थी। तो इसमें हमने बुनियादी तौर से किस तरह से हम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, और उसकी उसके साथ ही हम किसी से अगर नाम पूछना हो, ये चीज़ें हमारे सामने आई थी। और साथ ही हाल अहवाल पूछने के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हैं हम, और आखिर में जिस वक्त हम कन्वर्सेशन को एंड करते हैं तो उस वक्त किस तरह से हम एंड करते हैं। तो क्या आप में से कोई शख्स इन चीज़ों पे थोड़ा-सा बताएगा कि किस तरह से 3 चीज़ें आप मुझे बताइए। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट किस तरह से करते हैं कन्वर्सेशन और जवाब क्या मिलता है? फिर उसके बाद हाल-अहवाल कैसे पूछा जाता है और उसका जवाब। तीसरा, जिस वक़्त हम कन्वर्सेशन एंड करते हैं, वो किस तरह से करते हैं? आप में से कोई बताएगा? हेलो। सबसे पहले कि हम कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, हम हाल-अहवाल कैसे पूछते हैं, जैसे हाउ आर यू, इसको अरबिक में क्या कहते हैं और इसका जवाब क्या होता है। तीसरी चीज़, हम जिस वक़्त कन्वर्सेशन एंड करते हैं तो उस वक़्त कौन-सा जुमला हम यूज़ करते हैं। ओके, ओके, ओके। कैफ़ हालुका, ये तो मैस्कुलिन के लिए होगा, और फेमिनिन के लिए क्या यूज़ होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जिस वक़्त हम कन्वर्सेशन एंड करते हैं उस वक़्त क्या यूज़ करते हैं? नहीं, ये तो वेलकम करने के लिए होता है। मअस्सलामा, मअस्सलामा, इला लिक़ा भी कह सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा। तो उसके अलावा जो वोकैब्युलरी इसमें आई थी, तबीबुन, तबीबतुन, मुहंदिसुन, मुहंदिसतुन, ओके, अख़ुन, उख़्तुन, तो ये चीज़ें आपने सभी याद कर ली हैं? ओके, तो उसके साथ हमने जो डिजिट्स भी पढ़े थे 1 टू 5, तो क्या आप लोग सुना सकते हैं? जी, बताइए। हुँ, ओके, तो बाकी लोगों ने भी आई होप इस चीज़ को याद कर लिया होगा। यस? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बाकी लोगों ने इस चीज़ को याद कर लिया, 1 टू 5 जो गिनती होती है। एम आई ऑडिबल? अब्दुल्ला, आप बताएं।
मुश्तबा। ओके, तो आप अपनी बुक खोलें और पेज नंबर 24 जो है, एक मिनट, 24 नहीं, आप उसमें पेज नंबर 32 उसमें आप ओपन करें। हेलो। ओके, तो इसमें क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे आज, वो है अल तराकीब अन्नहविया। ओके, तो इसमें क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये अतराकीब अन्नहविया, नहव कहते हैं ग्रामर को। ओके, अरबिक में नहव को ग्रामर कहा जाता है, और अन्नहविया मींस ग्रामेटिकल, और तराकीब मींस, तरकीब मींस एक स्ट्रक्चर। ओके, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, तो इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, तबादल सुआल वल जवाब मा ज़मीलिक कमा फिल मिसाइल मिसालैन। तो इसमें आपको जो कन्वर्सेशन सवाल के अंदाज में, मतलब एक दूसरे से पूछना है कि क्या आप हिंदुस्तानी हैं, क्या आप पाकिस्तानी हैं, क्या आप टर्किश हैं, इस तरह से, और इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी आएंगी। ओके। ओके, जैसे आपके सामने दो मिसालें हैं। तो हम पाकिस्तानी की जगह हम यूज़ करेंगे हिंदी। ओके, हल अंत हिंदीयुन और हल अंत हिंदीयतुन। ओके। बाकी लोग कहाँ चले गए। ओके, तो देखें, सबसे पहले आप अपनी बुक खोलें और देखें क्या है। हल अंत पाकिस्तानी की जगह हम हिंदी यूज़ करेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी मीन्स पाकिस्तानी, और हिंदी मीन्स इंडियन। ओके, हल हल अंत हिंदीयुन। ओके, हल अंत हिंदीयुन, आर यू इंडियन, हल अंत पाकिस्तानीयुन, आर यू पाकिस्तानी। तो अब अगर हमें जवाब देना हो कि यस आई एम इंडियन या यस आई एम पाकिस्तानी, तो इसका क्या जवाब होगा। नअम, नअम अना पाकिस्तानीयुन, या नअम अना हिंदीयुन। ओके, तो इसी तरह से जो फेमिनिन के लिए यूज़ करेंगे हम, जैसे कि हम आपने कल की क्लास में ही पढ़ा था कि फेमिनिन के लिए क्या यूज़ होता है, ताए मरबूता, उसके लिए जोड़ देते हैं हम आखिर में और वो फेमिनिन बन जाता है। तो इसी तरह से हम यूज़ करेंगे हल अंति। और दूसरी चीज़, जैसे अंता और अंत्य हमने पढ़ा था पिछली जो कन्वर्सेशन की क्लास थी। अंत मीन्स यू फॉर मैस्कुलिन, और अंति यू फॉर फेमिनिन। ओके, हल अंति पाकिस्तानियतुन, आर यू पाकिस्तानी, या हल अंति हिंदीयतुन, आर यू इंडियन। ओके, तो इसका भी जवाब होगा नाम अना पाकिस्तानियतुन, या नाम अना हिंदीयतुन। ओके, ठीक है। तो अब इसको जिस तरह से हम पहले करते थे, तो अब मैं पढ़ूंगा और आपको इसको दोहराना है। ओके, ठीक है, आप अपनी माइक ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर 32। ओके,
ठीक। हल अंत हिंदीयुन? हल अंत हिंदीयुन? नाम अना हिंदीयुन। ओके, इसी तरह से आप हल अंत पाकिस्तानीयुन? नाम अना पाकिस्तानीयुन। हल अंती हिंदीयतुन? हल अंती हिंदीयतुन? नाम अना हिंदीयतुन। हल अंती पाकिस्तानीयतुन? नाम अना पाकिस्तानीयतुन। ओके। तो ये हमने अभी प्रैक्टिस कर लिया, तो अब आप में से दो लोग, मुश्तबा और अब्दुल्ला, आप थोड़ा सा इसको ही प्रैक्टिस करेंगे। जैसे तुर्कीयुन जो है ना, तुर्कीयुन के लिए आप यूज़ करें। तुर्कीयुन। तुर्कीयुन मीन्स टर्किश या टर्क। नहीं, आप मैस्कुलिन के लिए ही यूज़ कीजिए, हल अंता तुर्कीयुन। तो दोबारा से आप नहीं, नहीं नहीं, आप पहले पूरी कन्वर्सेशन करिए, जैसे स्टार्ट कैसे करनी है, और फिर हाल अहवाल पूछिए, और तीसरी ये सवाल पूछिए, और आखिर में आप पूछ लीजिए क्या, जिस तरह से हम कन्वर्सेशन का एंड करते हैं। तो आप अब्दुल्ला, आप स्टार्ट करें। अना अना बखैरिन, अना बखैरिन। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। आप तुर्की यून यूज़ कीजिए अभी। तुर्की, तुर्की यून यूज़ कीजिए। ओके, अब कन्वर्सेशन एंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी तरह से आप तुर्कियतुन और मिस्रियुन, इसी तरह से मिस्रियतुन, इसी तरह से सूरियुन, सूरियुन मीन्स सीरियन, और सूरियतुन मीन्स सीरियन फॉर फेमिनिन। तो इसको भी आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। ओके, इसके बाद वाला जो पेज है उस पे आइए आप। पेज 33। ओके, आ गए आप पेज 33 पे। ओके। तो आप इसमें एक मिसाल दी जाएगी आपको, और उसके बाद आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, और सेम स्ट्रक्चर में आपको उनको बनाना होगा। ओके। ओके, देखिए, मिसाल इसमें क्या है। हादा अखी हुआ मुदर्रिसुन। दिस इज माई ब्रदर, ही इज ए टीचर। ओके। मुदर्रिसुन अ टीचर। ये देखिए, कल आपने पढ़ा था, नकिरा है, हुआ मुदर्रिसुन, ही इज ए टीचर। हुआ मुदर्रिसुन, ही इज अ टीचर।
ओके। तो देखिए ये जो हुआ मुदर्रिसुन है ये मुब्तदा खबर की ही एक मिसाल है। हुआ यहाँ पर ये चूंकि एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउंस जो भी है हुआ हिया और अंता अंति, ठीक है, अना, तो ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन में ही आएंगे, प्रॉपर नाउन की तरह ही इनको यूज किया जाएगा, इसमें अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि मुब्तदा जो होता है वो हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि उसमें अल लगेगा, या तो वो अल अगर नहीं लगेगा तो इसका मतलब वो ख़ास किसी शख्स की तरफ मंसूब होगा। तो प्रोनाउंस भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उन पे अलिफ लाम नहीं लगाया जाएगा। ओके। तो ये जो है हुआ मुदर्रिसुन, ही इज़ ए, क्या है, ही इज़ ए टीचर। ओके। तो अब इसी तरह से आपको यूज़ करना है, जैसे अखुन, अखी। देखिए अखुन और अखी में क्या कोई शख्स हमें फ़र्क बता सकता है? अखुन और अखी में क्या फ़र्क है? नहीं 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 नहीं। देखिए दोनों का ब्रदर ही है, लेकिन अखी और अख में क्या फ़र्क है? सिर्फ अखुन और अखी, इसमें क्या फ़र्क है? ओके। तो देखें या जो होती है ना, तो ये किसी की मतलब मेरा, ओके, अखी मीन्स माई ब्रदर। ओके, किसी भी नाउन के साथ हम लगा देंगे या, तो उसका जो मीनिंग होगा वो अपनी तरफ मंसूब करके होगा। जैसे कलमुन को अगर हम करेंगे कलमी, कलमी मीन्स माई पेन, कलमुन मीन्स ए पेन, कलमी माई पेन। इसी तरह से उख्तुन सिस्टर, उख्ती मीन्स माई सिस्टर। इसी तरह से सदीकुन मीन्स फ्रेंड, सदीकी मीन्स माई फ्रेंड। या लगा देंगे हम तो माई का मीनिंग आ जाएगा उसमें, ठीक है। इसी तरह से सदीकतुन मीन्स ए फीमेल फ्रेंड, तो इसको हम करेंगे सदीकती माई फ्रेंड। ओके। अखुन होगा ए ब्रदर, अखी मीन्स माई ब्रदर। ओके। उख्तुन मीन्स सिस्टर, उख्ती मीन्स माई सिस्टर। ओके। तो आप इस तरह से मुख्तलिफ जो आपके सामने नाउन्स हैं तो उनके साथ या लगा के कोशिश करें उनको ट्रांसलेट करने की, और इस तरह से उस पर प्रैक्टिस करने की। अखी, उख्ती, सदीकी, सदीकती, उख्ती। ओके। तो इस तरह से आप किताबी, कलमी, जव्वाली, जव्वाल मीन्स मोबाइल होता है, जव्वाल। ओके। जव्वाली माई फोन, माई मोबाइल फोन। ओके। तो अब आपको क्या करना है, जैसे हादा अखी, दिस इज माई ब्रदर, हुआ मुदर्रिसुन, ही इज ए टीचर। ओके। तो अब आगे जो है ना, मतलब पहला जो दिया है अखुन और मुदर्रिसुन, तो इसमें आपने समझ लिया कि किस तरह से आपको बनाना है। अब उख्तुन और मुदर्रिसतुन, इसको आप में से कोई बना सकता है इसी तरह से स्ट्रक्चर, जैसे कि हाजा आखिर हुआ मुदर्रिसुन, तो इसको क्या बनाएंगे आप? यस, कोशिश करें आप लोग। ओके, बहुत अच्छा, आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए हाजा और हुआ ये दोनों मैस्कुलिन के लिए यूज़ होते हैं, तो आप अगर फेमिनिन के लिए यूज़ करेंगे, हादा की जगह हादी ही यूज़ करेंगे, और हुआ की जगह हिया यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप यूज़ कीजिए आप। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? हम्म, बहुत अच्छा। तो अब इसके बाद है सदीक, सदीकुन और तबीबुन। तो आप मुशतबा आप बनाएं इसमें, इसी तरह से सेम बनाना है। आप इसका भी ख्याल रखें, हाजा यूज़ होगा कि हाजी ही यूज़ होगा, या हुआ यूज़ होगा या हिया यूज़ होगा, ठीक है। तो बनाएं आप।
सदीकुन और तबीबुन, सदीकुन तबीबुन। हम्म। आप पेज नंबर 33 आपने ओपन कर लिया है मेज पे? नहीं, यहाँ पर देखे, वहां पर अखुन और मुदर्रिसुन था। बिल्कुल। नहीं, या भी आपको लगाना है, जैसे पहले जिस चीज़ की मैंने तशरीह की थी, कि या लगा के उसकी निस्बत हमारी तरफ हो जाती है। सदीकी मीन्स माई फ्रेंड, ओके। हादा सदीकी। ओके। ओके, आगे। हाजा नहीं, अब हुआ लगाएंगे या हिया लगाएंगे? उसी आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना ऊपर, उसी स्ट्रक्चर पे आपको सभी बनाने हैं। जी, दोबारा कोशिश कीजिए। पहले आप सदीकुन यूज़ करेंगे। ओके। ओके, ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर दिया गया है उस पे मैं कह रहा था आपको बनाने के लिए, कि हादा सदीकी, दिस इज माय फ्रेंड। ओके। हुआ तबीबुन, ही इज ए डॉक्टर। ओके। हाजा सदीकी, हादा सदीकी, हुआ तबीबुन। ओके। ठीक है, इसके बाद आप जो तबी सदीक़तुन और तबीबतुन, आप इसमें अब्दुल्ला आप इसको बनाएं। हाँ, सेम। सदीक़तुन और तबीबतुन सेम स्ट्रक्चर पे बनाना है आपको। नहीं, सदीक़तुन और तबीबतुन। नहीं, इसमें इसका फेमिनिन है, इसके बाद वाला सदीक़तुन और तबीबतुन। यस। ओके। तो एक चीज़ में फिर रह गई, जैसे हादा अखी, आपने या तो यूज़ नहीं की। तो अखी के बदले आपको क्या यूज़ करना है? हादिही सदीक़ती हिया तबीबतुन। ओके। शायद आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, असल में मैं ये जो पहली मिसाल है, इसी स्ट्रक्चर पे आपको सभी बनाने हैं। जैसे अखुन, हमारे सामने है एक लफ्ज़ है अखुन और मुदर्रिसुन। इससे हमने ये जो यूज़ किया हमने सेंटेंस में, हादा अखी, या हमने कौन सी यूज़ की? माई के लिए यूज़ किया, ठीक है। हादा अखी हुआ मुदर्रिसुन। तो इसी तरह से हादिही उख्ती हिया मुदर्रिसतुन। इसी तरह से हादा सदीकी हुआ तबीबुन। ओके, तो आगे भी इसी तरह से बनाएं आप। ठीक। बनाए मैं बनाए आप सदीक़तुन और तबीबतुन को यूज़ कीजिए। यस। सदीक़ती। हम्म। हम्म। ओके, बहुत अच्छा। तो अब है अखुन और मुहंदिसुन। फरहा, आप बनाएं इसमें। हम्म। बिल्कुल। बहुत अच्छा। इसका मीनिंग क्या होगा? हम्म। हम्म। ओके, बहुत अच्छा।
ओके, इसी तरह से अब आखिरी है उख्तुन और मुहंदिसतुन। तो इसको भी यूज़ कीजिए आप। यस, उख्तुन मीन्स, और मुहंदिसतुन। ओके। 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 ओके, शी इज़ एन इंजीनियर। ओके, बहुत अच्छा। तो इसी तरह से आपको देखिए इस चीज़ इसमें आपको समझने की क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हादा जो होगा वो मैस्कुलिन के लिए यूज़ होगा, दिस। ओके। हादिही यूज़ होगा किसके लिए? फेमिनिन के लिए। ओके। और फेमिनिन की जो किस तरह से आप पहचानेंगे फेमिनिन को? ओके, ताए मरबूता या गोलता जो होती है, उससे आप इसको, या जैसे उख्तुन है, ये ये सिस्टर के लिए यूज़ होता है। इसमें ताए मरबूता नहीं है, लेकिन ये यूज़ होता है किसके लिए? सिस्टर के लिए। ओके। जैसे बिनतुन है, एक वर्ड है ऑलरेडी गर्ल के लिए। तो अब अगर मैं आपको यहीं से एक और वर्ड दूं, बिनतुन, और उसके साथ यूज़ करें आप, आप कोई वर्ड बताइए। यस। चलिए यूज़ कीजिए इसको, ये बिनतुन और तबीबतुन यूज़ कीजिए। यस। नहीं नहीं, सिर्फ अब आपको सिर्फ बिंतुन यूज़ करना होगा, क्योंकि ए गर्ल, माई गर्ल इसमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज, नहीं हुआ यूज़ हो गया ये। ओके। ओके, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप देख लेंगे, जैसे हादा किस किस जगह यूज़ होगा, हाज ही किस जगह यूज़ होगा, और इसी तरह से हुआ कहाँ यूज़ होगा और हिया कहाँ यूज़ होगा। ओके। ओके। इसके बाद इसी पेज पे आइए आप। नीचे है एक और सवाल, मिन आइना अंता। मिन आइना अंता मीन्स, पहले भी आपने यूज किया है इसको, बताइए। यस, बहुत अच्छा। फ्रॉम वेयर आर यू। तो आप अपने हिसाब से आप जवाब दें, कहाँ से हैं आप? मिन आइना अंती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको नेशनलिटी नहीं बल्कि नेशन का नाम लेना होगा, या आप फलां जगह के हैं, जैसे जिस जगह के हैं उसका नाम लेना होगा आपको। अना मिनल हिंदी। ओके। अना मिनल हिंद। ओके। तो इस तरह से इसका जवाब होगा, मिन आइन अंता, अना मिनल हिंद, हल अंता हिंदीयुन, नाम अना हिंदीयुन। ओके। आर यू इंडियन? यस आई एम इंडियन। देखिए इसका जवाब कैसे होगा, आर यू इंडियन? यस आई एम इंडियन। लेकिन आपसे पूछेगा कोई, वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसका जवाब होगा आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके। तो देखिए, पहले में आप इंडियन यूज करते हैं, दूसरे में आप इंडिया यूज करते हैं। तो सेम गोज टू दिस, वेन एवर एनी वन आस्क यू हल अंती हिंदीयतुन, तो आप जवाब देंगे क्या? नाम अना हिंदीयतुन। और अगर कोई पूछेगा मिन आइना अंती, तो आप जवाब देंगी अना मिनल हिंद।
ओके। तो मिनल हिंद की जगह आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टेट या जिस जगह के भी आप रहने वाले हैं। ओके। तो आप उसको जैसे मुझसे पूछेगा कोई मिन आइन अंता, तो मैं कहूँगा अना मिन जम्मू व कश्मीर। ओके। तो इसी तरह से आप भी जवाब दे देंगे। ओके। तो ठीक है। अब जैसे मैं ही आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो आप इसका आपको इसका जवाब देना है। मिन आइन अंती। नहीं, दोबारा से बोलिए। बरादेस, बिल्कुल। मिन मिन मध्य बरादेस। ओके। ठीक है। तो अब मुश्तबा आपको मैं सवाल पूछूंगा। मिन अइन अंत। ओके। इसी तरह से अब्दुल्ला, मिन अइन अंत। ओके, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आपको जवाब देना है इसका। तो अब अ, जैसे मुश्तबा को मैं पूछ सकता हूँ ऐसे कि हल अंत कश्मीरी युन, तो इसका जवाब क्या देंगे वो? नहीं नहीं, मैं पूछूंगा हल अंत कश्मीरी युन। नहीं, इसका जवाब देखिए नाम के ज़रिए से देना होगा। जैसे इससे पहले की जो मिसाल हमने पढ़ी थी, अगर इस तरह से पूछेगा कोई आपसे कि हल अंत कश्मीरियुन, हल अंत हिंदीयुन, हल अंत पाकिस्तानीयुन, या हल हल अंत देहलवीयुन, इसी तरह से कोई पूछेगा तो आपको जवाब देना है नाम अना हिंदीयुन, नाम अना कश्मीरियुन, नाम अना पाकिस्तानीयुन। ओके। तो अब मैं पूछूंगा कि हल अंत कश्मीरियुन, तो क्या जवाब देंगे आप? ओके, बहुत अच्छा। तो दोनों में फ़र्क आप देख लीजिए। यस। यस, बिल्कुल। नाम मीन्स यस। अना, आई एम कश्मीरी। कश्मीरी। ओके। नाम अना कश्मीरी क्यों? यस, आई एम कश्मीरी। ओके। नाम अना हिंदीयुन। यस, आई एम इंडियन। ओके। वो जिस वक्त आएगा उस वक्त आप उस वक्त आप इसको भी पढ़ लेंगे। वैसे ला उसके लिए यूज़ करते हैं, ला। ओके। तो अब इसके बाद देखिए, अंति तुर्किया हुआ सूरिया हिया मिस्र अंति पाकिस्तान। तो अब फरहा आप बताएं, जैसे कि मिन आइना अंता अना मिन पाकिस्तान था यहाँ पर, इसी तरह से आप अंति और तुर्किया का क्या करेंगे? किस तरह से आपको आप बनाएंगे इसमें? ओके, बहुत अच्छा। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, मिन तुर्किया। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि जैसे जो शख्स आपसे ये पूछा कि मिन आइन अंता, वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसमें नेशनलिटी का नाम नहीं बताएंगे आप। ये कि अना हिंदी यतुन या अना कश्मीरी यतुन, ये नहीं बताएंगे, बल्कि आई एम फ्रॉम मिन तुर्किया। ओके। ओके। तो अब अब्दुल्ला, आप इसी तरह से हुआ और सीरिया का बताइए। हुआ और अंत की जगह आप हुआ यूज करेंगे अब। मिन आइन अंत की जगह हुआ। हम्म। वो कहाँ से हैं? फ्रॉम वेयर इज ही। ओके।
सूर्य की अब आप थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो इसका जवाब भी थर्ड पर्सन की तरफ से ही दिया जाएगा। जैसे हुआ मीन सूर्य आएगा। ओके। जैसे आप फर्ज कर लीजिए, मैं ही आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि मुश्तबा कहाँ से हैं, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? तो ओके, तो मैं अब इसी को अरबिक में पूछूंगा। मुश्तबा की जगह आप हुआ रख देंगे। हुआ मीन्स ही। ओके। मिन आई ना हुआ। तो अब इसका जवाब क्या देंगे आप? ओके, या हुआ मिन कश्मीर। बहुत अच्छा। ठीक है। ओके। हुआ मिन कश्मीर। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हिया और मिस्र है। ठीक है। तो अब आप इसको फरहा बनाएं इसको। यस। मिन आईना। मिन आईना, देखिए मिन आईना आपने पहले ही पढ़ा था। मिन आईना कहाँ से। अंत मीन्स यू। हुआ मीन्स ही। हिया मीन्स शी। ओके। मिन आईना अंता, फ्रॉम वेयर आर यू। मिन आईना अंती, फ्रॉम वेयर आर यू। वेयर आर यू फ्रॉम। ओके। मिन आईना हुआ, वेयर इज ही फ्रॉम। ओके। मिन आईना हिया, वेयर इज शी फ्रॉम। ओके। देखिए आप चेंज कहां पर करेंगे, अंता, अंति, हुआ, हिया। ओके। तो मिन आईना मीन्स कहां से, फ्रॉम वेयर। ओके। मिन आईना तो चेंज नहीं होगा। ओके। नहीं, अना अना भी यूज नहीं होगा। अब थर्ड पर्सन के लिए यूज करें। ओके, बहुत अच्छा। तो अब आपको समझ में आया कहाँ कहाँ पर चेंज होगा। जैसे अंता मीन्स यू, हुआ मीन्स ही। ठीक है। तो अना मीन्स आई। ओके। अब अगर थर्ड पर्सन के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हम उसी का नाम लेंगे। हुआ मिन पाकिस्तान, हुआ मिन सूरिया, हुआ मिन मिस्र। ओके। हुआ मिन तुर्किया, हुआ मिन कश्मीर। ओके। ये चीज आप सबको समझ में आ गई? मुश्तबा। ठीक है। अब आप मुश्तबा आप बनाएं अंति और तुर्किया, और हुआ और सूरिया दोनों का बनाएं। किस तरह से बनाएंगे आप? इससे पहले जो मिसाल है उसी स्ट्रक्चर पे आपको बनाना है। सवाल पूछना है और जवाब देना है। और आपके पास अंति जो है अ, और तुर्किया दो वर्ड्स हैं, उनको यूज करना है आपको। आईना। बिल्कुल। अंति है, आपको अंता की जगह अंति यूज करना है। हम्म। आना मीन तुर्किया। ओके। अब हुआ और सूर्या को यूज कीजिए। अच्छा, सबसे पहले हुआ को किस जगह यूज करेंगे हम? ओके। इसका क्या मतलब होगा, मिन आइना हुआ? तो अब सामने वाला अगर जवाब देगा तो वो क्या जवाब देगा? हुआ मिन सूर्या। बहुत अच्छा। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि अना की जगह भी यहाँ पर हुआ आ जाएगा या हिया आ जाएगा, और अंता की जगह भी। लेकिन अगर अंत यूज होगा तो सिर्फ अंता की जगह ये अंत यूज होगा। अना की जगह अना ही यूज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन जो होगा वो अपने मुतालिक बोलेगा। थर्ड पर्सन के मुतालिक दोनों हुआ और हिया ही यूज करेंगे। लेकिन सेकंड पर्सन के लिए एक अंत यूज करेगा, दूसरा अना यूज करेगा। ओके। आई होप दिस इज क्लियर। ओके। तो अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कीजिए।
क्योंकि आपने अंता, अंति, हुआ, हिया, हादा, हादिही ये वर्ड्स आपने पढ़े हैं, और इसको आप यूज करने की भी कोशिश करें। ओके, ठीक है। उसके बाद वाली जो तदरीब है उस पे आ जाइए। आ गए आप लोग? पढ़िए पहली मिसाल। इसमी खालिद, इसका मतलब क्या है? ओके, तो अब आपको खालिद की जगह अपना अपना नाम यूज करना है, तो बताइए आप। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मुज्तबा। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी तरह से खलील, खदीजा, मोहम्मद और फातिमा, तो इसको भी आप यूज़ करेंगे, जो जिसका नाम भी ये होगा तो वो कहेगा इसमी खलील, इसमी खदीजा, इसमी मोहम्मद, इसमी फातिमा। ओके, माई नेम, देखिए इसमी, इसमें भी या यूज़ हुआ है। इस मीन्स नेम, या मीन्स माई। ओके, इसमी माई नेम, खालिद इज़ खालिद। ओके, इसमी खालिदुन, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये खालिदुन क्या है, ग्रामर की क्लास याद कीजिए। खालिदुन, इसमी खालिदुन। चले रहने दीजिए, आप इसी पे रहिए फिर पहले। तो अब इसमें कोई डाउट है आपको, जो चीज़ें आज आपने पढ़ी? तो सभी कुछ आपको समझ में आ गया? तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जैसे मिन आइना अंता, मिन आइना अंती, मिन आइना हुआ, मिन आइना हिया। ओके, अना मिन कश्मीर, अना मिन अल हिंद, अना मिन पाकिस्तान। ओके, ठीक। देखिए आपकी इसमें भी हुआ, और इस हुआ, हिया, सभी इन चीज़ों का जो ट्रांसलेशन है वो आपके सामने दिया गया है। तो ये ज़मायर हैं, ज़मायर मीन्स प्रोनाउंस। ओके, प्रोनाउन जो भी यूज़ होता है, हुआ, हिया, अंता, अंती, अना, नहनु। ओके, अंतुम, अंतुन्ना, हुमा, हुम, हुन्ना। ओके, तो आप इन सभी को यूज़ करने की कोशिश करें। ओके, ओके, इस आज की क्लास के मुतालिक कोई भी सवाल हो आपको तो आप पूछ सकते हैं।